हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आप एकदम एनर्जेटिक हो जाओ। मैं आपको एमएसक्यू के बारे में बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा। मैं कुछ सैंपल आप लोगों के लिए रखा हूं, आप लोगों से कुछ मेहनत भी करवाऊंगा। आप लोग कैसे देख पाते हैं किसी क्वेश्चंस को, और डिस्कशन मोड कैसे होगा वो देखना होगा। रेडी? आप लोग पेन कॉपी निकाल लो, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि टेक्निकल चीजों को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, चलो। तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बोला आपके पास अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन में ये आपके लिए क्वेश्चन रखा गया है। आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो नेटवर्क थ्योरी गेट 2021 एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द नेटवर्क थ्योरी। और आप अगर क्वेश्चन को देख रहे हो, अगर आप क्वेश्चन को देख पा रहे हो, फिगर बना हुआ आपके पास, क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या है। क्वेश्चन आपके पास ऐसे स्विच लगे हुए हैं, ऐसे 2 स्विच लगे हुए। मैं वैसे क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूं। एक यहां पे C1 कैपेसिटर है और एक 70 ओम का एक रजिस्टर है। 70 ओम का और C1 एक कैपेसिटर है। फिर यहां पे एक P पॉइंट से जिसमें एक और स्विच लगा है, यहां पे एक C2 लगा हुआ है कैपेसिटर, उसके नीचे 30 ओम लगा हुआ है और एक 10 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। जस्ट ये फिगर है। और यहाँ पे Q लिखा हुआ है, यहाँ पे P लिखा हुआ है। ये S1 स्विच है, ये S2 स्विच है, यहाँ पे C2 कैपेसिटर है, यहाँ पे 30 ओम है, और ये है आपके पास C4। यहाँ पे आपके पास एक बैटरी वोल्टेज है 5 वोल्ट का, प्लस माइनस खुद से लिख लो। ये 5 वोल्ट का बैटरी वोल्टेज है, दिस इज द C4। ये 30 ओम है, ये 30 ओम है, और ये है C3, और ये है 100 ओम। ओके, ये है 100 ओम, और ये है C3, और यहां पे है 30 ओम। समझना ये। और यहां पे वोल्टेज है 10 वोल्ट, प्लस माइनस में डाल दिया, इज द बैटरी वोल्टेज 10 वोल्ट। बोला था कि आपके पास कोई भी चार्ज नहीं था कैपेसिटर पे, नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, नो चेंज लिखा है, नो चार्ज एक्चुअली, नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर। और Q1 S1 S2 आर ओपन है, कोई कैपेसिटर पे चार्ज नहीं, और इनिशियली दोनों ही ओपन है, S1 S2 आर ओपन इनिशियली, और कोई भी चार्ज नहीं है कैपेसिटर में। कैपेसिटर की वैल्यू क्या क्या बता? C1 की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरेड, C2 की वैल्यू है 30 माइक्रोफैरेड, इज द 30, और C3 की वैल्यू है 80 माइक्रोफैरेड, 80 माइक्रोफैरेड, और C4 की वैल्यू है 80 माइक्रोफैरेड। ये 4 आपके पास कैपेसिटर है, इनकी वैल्यू गिवन है, ये 4 कैपेसिटर है। फिर आपके पास एक एमएसक्यू क्वेश्चन बनाया, 4 स्टेटमेंट लिखे हुए, 4 स्टेटमेंट लिखे हुए, फिगर बोर्ड में बन चुका है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं। तो तुम सिर्फ स्टेटमेंट दिखाओगे तो भी चलेगा, सिर्फ स्टेटमेंट दिखाओगे तो भी चलेगा। तो आपको ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है आपके पास। बड़े ध्यान से आप चीजों को देखना। स्टेटमेंट आपको दिखाया जा रहा है कि इन 4 में से कोई एक करेक्ट हो सकता है, कोई 2 करेक्ट हो सकते हैं, कोई या 3 करेक्ट हो सकते हैं, या चारों ही करेक्ट हो सकते हैं आपके पास। तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, बी सी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, ए बी सी डी चारों हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है वो देखेंगे, और आप देख लो। बोला ठीक है, आप देख लो कि S1 इज क्लोज, द इंस्टेंटेनियस करंट इन द क्लोज सर्किट विल बी 25 मिली एम्पियर। ये आपके पास ए है। बी में लिखा था इफ की S1 इज केप्ट क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम सच दैट कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C विल बी 4 वोल्ट। ये लिखा आपके पास। ये क्वेश्चन में एक मस्त चीज क्या है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्या, पहला आपके पास जो ऑप्शन था उसमें लिखा था कि t इक्वल टू 0 पे अगर मैं S1 को क्लोज कर दूं, t इक्वल टू 0 पे S1 को अगर मैं क्लोज कर दे रहा हूं, इज द क्लोज्ड, तो पता है आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट जो होगा सर्किट में I0 प्लस इंस्टेंटेनियस जो करंट होगा सर्किट में, सर्किट का करंट, सर्किट करंट पता 25 मिली एम्पियर है। पहला स्टेटमेंट था। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था कि S1 अगर कैप्ट है क्लोज्ड, S1 क्लोज्ड है, बट बहुत समय तक के लिए क्लोज अगर मैं करके रख दूं तो ये फुली चार्ज हो जाएंगे कैपेसिटर, और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C1 मतलब VC1 इन्फानेट की वैल्यू 4 वोल्ट था। S1 क्लोज्ड और VC1 इन्फानेट 4 वोल्ट था, इसके अक्रॉस का वोल्टेज 4 वोल्ट था, C1 के अक्रॉस का। ये बी स्टेटमेंट था। फिर बोला कि अगर मैं
कि S1 को क्लोज करूं लॉन्ग टाइम के लिए, हमेशा के लिए क्लोज करके रखूं, और S2 को क्लोज कर दें। आप जब फुली चार्ज हो गए तो उस समय ना इस 30 ओम के क्रॉस में, I30 ओम के क्रॉस में करंट का डायरेक्शन कोई भी हो, जो करंट फ्लो होगा ना इस PQ वाले स्विच में 0.2 एम्पियर होगा, 0.2 एम्पियर होगा। ये आपका सी ऑप्शन था, ये ए, ये बी और ये सी ऑप्शन था। फिर डी ऑप्शन बोला कि S1 अगर केप्ट क्लोज है फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे कि बी ऑप्शन में था स्टेटमेंट, तो बोला वोल्टेज डिफरेंस जो होगा ना पूरा पी और क्यू का वो 10 वोल्ट होगा, वीपीक्यू, वीपीक्यू की वैल्यू जो होगा वो 10 वोल्ट होगा। और कंडीशन जो है वो बी वाले ऑप्शंस की है कि S1 अगर क्लोज्ड है, S1 क्लोज है लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए S1 अगर क्लोज्ड है तो ओके। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में क्या था, चलो फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में डरने वाली चीज क्या है, इसमें 1 2 3 4 कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर डरा देता है, मैं 4 कैपेसिटर लगा दे तो डरना तो था। कुछ लोग डरे, कुछ लोग अपना अटेम्प्ट भी ले रहे। क्या था, शुरू में S1 S2 ना ओपन है, जब S1 S2 ओपन होगा तो देखो S1 भी ओपन है, S2 भी ओपन है, तो पूरा फिगर ना डिस्कनेक्टेड फिगर है। जब डिस्कनेक्टेड फिगर है तो कोई बात ही नहीं, सब अनचार्ज था। वैसे क्वेश्चन में मेंशन था और हमको दिख भी रहा है, इट्स ओके। सब में 0 वोल्ट है, कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज 0 वोल्ट है, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है। आपके पास क्वेश्चन क्या था पता है, t=0 पे अगर मैं S1 को क्लोज कर दूं तो बताओ सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, सर्किट का करंट। तो सोचो अगर t=0 प्लस t=0 में स्विच क्लोज्ड है तो ये तो ओपन ही है, इसकी बात नहीं की गई, इसको क्लोज करता हूं मैं, फिगर में जा रहा हूं मैं। ओके चलो, मैं बोल रहा हूं t=0 पे स्विच क्लोज है यार, ठीक है। पता है C1 ना 0 वोल्ट से रिप्लेस हो गया क्योंकि इनिशियल वोल्टेज 0 वोल्ट था। ओके, ये 70 ओम है, बस आपको देखना था ध्यान से। S2 बना नहीं रहा हूं क्योंकि S2 है नहीं हमारे पास। C4 जो है, अगर मैं ध्यान से बोलूं कि S2 तो है नहीं, C4 जो है वो 0 वोल्ट से रिप्लेस हो गया। पोलैरिटी कुछ भी लो, ज्यादा वरी मत करो, 0 वोल्ट का पोलैरिटी है। ये 5 वोल्ट है, ये अच्छी बात है कि प्लस माइनस 5 वोल्ट है, ठीक है। और ये 30 ओम है, ये 30 ओम है। S2 तो बनाया नहीं मैं क्योंकि वो तो फिगर में था ही नहीं। ये आपके पास है 0 वोल्ट। बहुत सारे लोग, मेरे को लगता है इस 100 ओम को मिस किए होंगे, इस 100 ओम को बहुत सारे लोग मिस किए होंगे, ठीक है। तो चलो 100 ओम बना दिया। ये यार अब कोई में से बोल रहा है ये 30 ओम है, अब में से कोई बता रहा है करंट है। अब डायरेक्शन से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट है क्वेश्चन का। तो आप क्या करो, सर्किट का करंट बोल रहा है, अब आप माइनस से प्लस ले लो यार, दिस था ये सर्किट करंट I0 प्लस। पता है ये फिगर बन गया t=0 प्लस पे, तो फिगर t=0 प्लस पे बना तो ये 0 है, 3 0 दिख रहे हैं आपको और एक तो है ही नहीं, फिगर से कनेक्टेड नहीं है। पता KVL लगाया तो सब सीरीज में है। पता I0 प्लस के साथ क्या आ गया यार, पता 30 आ गया, 70 आ गया और 100 आ गया। मेरे को लगता है कुछ लोग 100 को मिस कर दिए होंगे, तो ये आ गया 5 वोल्ट। तो पता है I0 प्लस की वैल्यू कहता है कितना है, 5.200। पता आपके पास तो ये कितना हो गया, 2.5 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर। इसको मेरे को बोलना पड़ेगा 25 मिली एम्पियर। ये I0 प्लस की वैल्यू है। पता किसकी वैल्यू है, I0 प्लस की वैल्यू। सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 25 मिली एम्पियर है, तो ए सही था। अब सिर्फ क्या ए सही है कि ए के साथ और कोई सही है, ये आगे चालू होता है। तो ए सही था, ए इज करेक्ट। बट आंसर ए ये नहीं है। कैसे प्रॉब्लम होगी एग्जाम में, आपका ए सही है बट ए आंसर है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सोचो आपको अगर बहुत अच्छा नॉलेज भी है लेकिन आप गजब का कमांड नहीं रखते हो तो आपसे मिस्टेक हो सकती है, आपका टाइम किल हो सकता है। तो आप में से क्या सीखने वाले ये इंपॉर्टेंट है, आप में से क्या सीखने वाले ये इंपॉर्टेंट है, बोला। ओके चलो, अब ना अब मेरे को क्वेश्चन में लिखा था सेकंड स्टेटमेंट में, आप देख रहे होंगे तो S1 क्लोज था लॉन्ग टाइम तक, जब तक कि पूरा फुली चार्ज ना हो जाए। तो बोला C1 का जो वोल्टेज है, S2 तो अभी तक कनेक्ट ही नहीं हुआ, बोला C1 का जो वोल्टेज है वो कितना होगा। तो क्वेश्चन क्या हुआ पता आपके पास, मस्त क्या हुआ कि स्टडी स्टेट पे इस फिगर को बनाने जा रहा हूं। नोट कर लिए होंगे यार, पहला इसको दिखाते रहना, ठीक है, उसको दिखा दिए होंगे, इसको दिखा दिए होंगे। 25 मिली एम्पियर सेटिस्फाइड होंगे लोग, 25 मिली एम्पियर सेटिस्फाइड होंगे लोग, यस। चलो अब मैं बोल रहा हूं कि चलो इस फिगर को अगर मैं इनफाइनाइट पे ले लूं तो यार, इनफाइनाइट पे ले लूं तो पता है कैपेसिटर ओपन सर्किटेड होगा। अब मजेदार चीज होगी, कैपेसिटर इज ओपन सर्किटेड, ये ओपन हो गया। S2 तो ले नहीं रहा हूं, S1 क्लोज है। इस C1 की वैल्यू कितना है यार, ये 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर जो ओपन सर्किटेड है, यस। उसके बाद ना C4 कितने का है, C4 80 माइक्रोफैरेड का है जो ओपन सर्किटेड है। मैं हमेशा बोलता हूं कि ओपन सर्किट करो लेकिन कैपेसिटेंस लिखो यार, 80 माइक्रोफैरेड का, सही है। चलो ओके, ये 5 वोल्ट है, फिर ये 30 ओम है, और ये C3 कितने का, ये भी 80 माइक्रोफैरेड का है।
ये भी 80 माइक्रोफेरेड का और ये भी ओपन सर्किट है, स्टडी स्टेट पे चार्ज हो गया। सोर्स आरसी नेटवर्क था यार 80 माइक्रोफेरेड का। मस्त बात क्या पता है, इस सर्किट में करंट जीरो फ्लो हो रहा है, कैसे भी फ्लो करा लो करंट 0 एम्पियर हो रहा है क्योंकि पूरा तो ओपन सर्किट है। बट अब पता आपके पास, अगर मैं ध्यान से बोलूं तो 3 कैपेसिटर मेरे सामने हैं और 5 वोल्ट है और सब ओपन सर्किटेड है। तो पता है मैं कितने प्यार से फिगर बना सकता हूं, पता है इसको बोलते कंसेप्ट। ये कितना माइक्रोफेरेड का उस दिन मैं आपको पढ़ा रहा था, आपको मैं पढ़ा रहा था, ट्रांजिएंट में से आप पढ़े हो बहुत सारे लोग। पता है 80 माइक्रोफेरेड और 80 माइक्रोफेरेड को मैं सीरीज में है, 80 और 80 तो 40 हो गया, 80 और 80 यार 40 हो गया यार, 40 हो गया 80 और 80 नहीं चलेगा, सीरीज में है और ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है। पता है स्टडी स्टेट पे आप 2 सीरीज में कैपेसिटर का वोल्टेज निकाल सकते हो स्टडी स्टेट में, यही तो मैं बताया था, अगर आपको याद होगा तो। इसका वोल्टेज बता दो कितना होगा, यही में से पूछा गया था वीसी इनफाइनाइट। तो मैं बोलूंगा वीसी इनफाइनाइट सर कितना होगा 5 इंटू सर अपोजिट कैपेसिटेंस 40, 10 प्लस 40 50 सर, तो ये आ गया आपके पास 4 वोल्ट। इसका मतलब पता आपको क्या, इसका मतलब है कि ये 4 वोल्ट है और इसका वोल्टेज 1 वोल्ट है। और अगर मैं बोलूं कि दोनों में कितना है पता है, इसका मतलब है ये 4 वोल्ट, देखो लिख रहा हूं ये 4 वोल्ट, ये देखो आपके पास प्लस माइनस आपके पास ये कितना आपके पास 0.5 वोल्ट क्योंकि 1 वोल्ट है। ये केवीएल लगा रहा हूं, टोटल वोल्टेज 0 इंच प्लस प्लस ये माइनस, और यहां से अगर मैं बोल रहा हूं तो प्लस ये साइड गया 0.5 वोल्ट, इसको मैं साइड कनेक्ट कर दिया तो प्लस माइनस प्लस प्लस। यस ये पता है स्टडी स्टेट पे इसका वोल्टेज 4 वोल्ट है, क्या सही है स्टेटमेंट? यस ये भी सही है। तो क्या ए और बी करेक्ट है? नहीं पता हमको, नहीं पता यार, नहीं पता, लेकिन ए और बी स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। यस ए और बी स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट, सही बात है, सही बात है बोला, दिखा आपको ए और बी करेक्ट है अभी तक। अब सी पे आता हूं मैं, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन क्या बोल रहा था पता है, सी ऑप्शन मस्त बोल रहा था कि हम फुली चार्ज कर लिए। हाँ भाई, फिर क्या किए, फुली जब चार्ज हो गया तो S2 को ना क्लोज कर दिए। तो मान लो कि ये प्रेजेंट चालू हो रहा है जब ये फुली चार्ज हो गया। पता है मस्त चीज कि S2 को जैसे क्लिक करेंगे क्लोज करेंगे, इसमें लिखा था कि इसमें करंट 0.2 एम्पियर होगा जैसे इसको S2 को क्लोज करेंगे। तो अब अपने को समझना क्या जरूरी पता है, अगर मैं आपको बोल दूं कि देखो यार ये आपके पास है, और अगर मैं बोल दूं कि देखो ये S2 को क्लोज करेंगे तो देखो S2 क्लोज हुआ, और आपके पास जैसे मैं बोल रहा हूं कि C2, तो C2 के पास तो इनिशियल वोल्टेज था नहीं, तो ये 0 वोल्ट हुआ, और उसके बाद ये 30 ओम है, ये 30 ओम है, और ये है 10 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट, ये देखो 10 वोल्ट, ये देखो ये 10 वोल्ट। अब अगर मैं बोल दूं कि देखो यहां पे करंट है, यहां पे करंट आपके पास, यहां पे करंट, और करंट सिर्फ यहीं पे फ्लो होगा, और ये 4 वोल्ट है, समझना यहां पे आपके पास कितना ओम है 30 ओम, ये समझना बोला, ये 4 वोल्ट है। अब अगर मैं बोलूं कि देखो मैं 4 वोल्ट से करंट सपोज करो ऐसा करंट फ्लो करा दे रहा हूं कि करंट बताओ यार, ये करंट बताओ अभी इस वाले पी क्यू वाले ब्रांच में। ऐसा तो नहीं बोला पी से क्यू निकालो, क्यू से पी निकालो। तो 4 इक्वल टू ये तो 0 हो गया, -30i प्लस 10 है, प्लस 30i इक्वल टू पता है कितना हो गया 6, और i की वैल्यू 0.2, और ये कितना आपके पास 0.2 एम्पियर, ये 0.2 एम्पियर। देखो आपके पास जैसे S2 को क्लोज किए तो 0.2 एम्पियर, और 0.2 एम्पियर था सी ऑप्शन में, तो आपको लगेगा कि सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन से, तो ए भी सही बी भी सही, सी ऑप्शन। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अब बात है कि सर ये रॉन्ग कैसे हुआ, अभी तो निकाले सर आप 0.2 एम्पियर, इसलिए कि भाई जब आप ना इसको क्लोज किए तो कैपेसिटर के पास जितना वोल्ट था वो फुली चार्ज होकर बैटरी के समान बिहेव कर रहा था, तो उसके पास ऑलरेडी था। जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे तो फिर अब ना करंट फ्लो होना चालू होगा। इसका मतलब है कि इसको ओपन सर्किट नहीं, इसको वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देंगे। जितना वोल्टेज आप लेके आए थे, जितना वोल्टेज क्या करके आए थे आप लेके आए थे, तो नया केस चालू हुआ। इसका मतलब है कि ए और बी के बाद सी आप बोल सकते हो। अगर आपको गजब का नॉलेज नहीं है, अगर आप वेरी गुड कैटेगरी में हो और आप एक टीचर हो, आप अगर एक टीचर हो तो हो सकता है आप सी आंसर लगा दो। आप अगर टीचर हो तो सी आंसर लगा देंगे, लेकिन सी आंसर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये 4 वोल्ट से रिप्लेस होगा, सही बात है, लेकिन ये बैटरी वोल्टेज बन चुका होगा। अब ये ओपन सर्किट नहीं है भाई, ये 4 वोल्ट है, ये पास था।
थोड़ी प्रेजेंट जब चालू करते हैं तो उसको ओपन सर्किट रखते हैं यार, वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं तो ये 4 वोल्ट है, पता है 0.5 वोल्ट है, दोनों को मिला दूंगा ना, दोनों को मिला दूंगा मैं, ये तो पता है ये दोनों को मिला के 1 वोल्ट लिख दे रहा हूं, उस कैपेसिटर को हटा देता हूं, चलो हटा दिया, उस कैपेसिटर को क्या फर्क पड़ता है, सीरीज में तो था, ये देखो दोनों को हटा दिया और 1 वोल्ट लिख दिया, ये 30 ओम है। अब आपके पास अगर मैं बोलूं कि देखो अब क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, ये 4 वोल्ट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये 70 ओम है। तो अगर आप बोल रहे हो कि यहां से करंट में अगर I1 फ्लो कर रहा हूं, यहां से करंट अगर मैं I2 फ्लो कर रहा हूं, तो पता है सर्किट से करंट I1 प्लस I2 होगा। अब पहले क्या था, अपन मान के चल रहे थे कि ओपन सर्किट करंट 0 फ्लो होता, लेकिन पास था, प्रेजेंट चालू हुआ, दिस द न्यू फिगर। ये हम बोल रहे हैं आपके पास किए, जैसे S2 को ओपन, जैसे S2 को क्लोज किए, बैटरी वोल्टेज से रिप्लेस हो गया, कैपेसिटर फुली चार्ज था। अब कैपेसिटर फुली चार्ज था भाई, तो अब ये 4 वोल्ट नहीं होगा, और अगर ये 4 वोल्ट नहीं होगा तो ये 4 वोल्ट नहीं होगा, तो अब यहां पे ना आप करंट निकाल लो, I1 और I2 की वैल्यू निकाल लो, अब ये 0.2 एम्पियर नहीं आएगा, 0.2 एम्पियर नहीं आएगा। अगर आप KVL लगा रहे तो पता है 70 I1, ये करंट 70 I2 एक्चुअली लिख लो, 70 I2 फिर -4, फिर अगर मैं यहां बोल रहा हूं तो पता है यहां KVL लगा लो ना, यहां KVL लगा लो, -30 I1 और +10 इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन यहां से लगाओ, -10 प्लस 30 I1 इधर जाओ, -1 इधर जाओ, +5 इधर जाओ, 30 प्लस ये 130, 130 में 30 में करंट कितना है, 30 -10 है आपके पास, 30 I1 है, इस वाले 30 और 130 में करंट कितना पता, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन नंबर 2 है। अब I1 और I2 की वैल्यू निकालो। अब आपके पास I2 की वैल्यू 0 थोड़ी आएगा, और I2 नॉट इक्वल टू 0 एम्पियर, और I2 नॉट इक्वल टू 0 एम्पियर, तो फिर यहां पे जो करंट होगा इज नॉट इक्वल टू 0.2 एम्पियर, तो I1 की वैल्यू 0.2 एम्पियर नहीं आएगा। यस तो क्या हुआ, गलती कहां हो सकती थी कि अगर मैं उसको पहले के केस को ओपन ही रखता, नया केस कनेक्ट करता, ये तो वो बात होगी कि पास्ट में जो था उसको प्रेजेंट में कॉपी करना। कितना मस्त क्वेश्चन, नहीं मस्त क्वेश्चन ना। तो देखो सी गलत हो गया, सी सही हो सकता था, सी हमारे मिस्टेक से देखो हमको लगता है 0.2 एम्पियर है। ऐसे क्वेश्चन देखो, अब आप होशियार भी हो क्योंकि आपका ए आया, आप बहुत होशियार हो आपका बी आया, लेकिन आप गजब का नहीं थे इसलिए सी को कनेक्ट नहीं कर पाए और आप बोले 0.2 एम्पियर। इट्स ओके। डी ऑप्शन में प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों, क्योंकि डी ऑप्शन बोला था कि जैसे S1 क्लोज्ड है, S1 क्लोज्ड और S2 तो ओपन था, ये S2 ओपन था और S1 क्लोज था और लॉन्ग टाइम से रखा था, स्टडी स्टेट पे था, तो यहाँ पे जो वोल्टेज था आपके पास ये 4 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट था, दिस द 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट था। और अगर मैं बोलूं कि अगर स्टडी स्टेट पे यहाँ पे आपके पास था और 4 यहाँ पे रखा हुआ था, और इसके क्रॉस में अगर मैं बोल दूं कि देखो ये स्विच तो आपका ओपन था, तो P से Q के क्रॉस में क्या होगा, तो यहाँ पे देखो करंट आपके पास, ये देखो करंट हमारे पास 0 फ्लो होगा क्योंकि ये स्विच ओपन है। अब करंट 0 होगा तो पता 30 ओम का ड्रॉप 0 हो जाएगा, तो लोग सोच सकते हैं कि ये 10 वोल्ट होगा, तो देखो 10 वोल्ट लिखा था तो डी भी आ जाएगा, कितना मस्त चीज है। बट ना, ये स्विच का वोल्टेज थोड़ी 0 वोल्ट होगा यार, VSW स्विच का वोल्टेज नॉट इक्वल टू 0, ऊपर से 4 वोल्ट है, तो स्विच का वोल्टेज अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं ना, तो देखो आपके पास अगर यहां देख रहा हूं -2 + 10 है, फिर यहां पे आपके पास अगर मैं पूरा देख रहा हूं तो 4 इक्वल टू, तो स्विच का वोल्ट देखो 4 इक्वल टू, अगर मैं प्लस माइनस लिख दूं तो VSW, और ये आपके पास हो गया +10, तो VSW इक्वल टू -6 वोल्ट हो गया। इसका मतलब है अगर मैं +2 माइनस ले रहा हूं, लेकिन ये प्लस और ये माइनस ले रहा हूं, तो फिर ये माइनस हो गया और ये +6 वोल्ट हो गया। देखो ये 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट है आपके पास, ये तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि PQ टर्मिनल का वोल्टेज 4 वोल्ट होगा, इज नॉट 10 वोल्ट, तो गलत लिखा था, क्योंकि यहां तक तो स्टडी स्टेट पे भाई, स्टडी स्टेट पे इसका ड्रॉप 0 एम्पियर, इसका ड्रॉप 0 वोल्ट, क्योंकि 0 एम्पियर और यहां पे 4 वोल्ट आ चुका था, ये पूरा 4 वोल्ट यहां होगा, तो PQ टर्मिनल का वोल्टेज 10 की जगह 4 वोल्ट होगा। पता आपको 10 की जगह कितना होगा, 4 वोल्ट होगा, तो 10 नहीं होगा आपका। तो बताओ ऐसे कितने लोग थे जिनका ए और बी सही आया था उसी समय में, उसी समय में ए और बी सही आया था, बोला उसी समय में। सबको क्लियर हुआ मैं क्या बताना चाहता था, सबको क्लियर हुआ कि मैं क्या बचाना चाहता था। ये टफ था, अकॉर्डिंग टू मी इज टफ क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन देता हूं आपसे, बनेगा बस ना
आप थोड़ा सा कंट्रोल करें। अब मैं आपको वैसे क्वेश्चन देता हूं जो गेट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये तो थोड़ा ज्यादा कंसेप्चुअल था, इसमें तो माइंड सेटअप लग जाएगा, लोग सोचेंगे तो चारों आंसर आ जाएंगे, थोड़ा सा इधर उधर किए तो ए बी 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 सी बी। कई लोग का बी नहीं आ रहा था, क्यों पता है? वो लोग चार्ज ही नहीं कर पाए यार डिवाइडर रूल से, वो लोग चार्ज ही नहीं कर पाए तो ना उनका बी नहीं आ रहा था, वो लोग का सब आ रहा था लेकिन बी 4 वोल्ट नहीं ला पा रहे थे वो लोग। ठीक है, ओके।